निर्णय दिया कि साहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिस पर बात करते हुए बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने एक ऐसा जिक्र किया जिससे 4 साल पुराने तार जुड़ गए, जिसका कनेक्शन अब बिहार से भी है। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज वक्फ बिल पर बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने आज से लगभग 4 दशक पहले के किस्से का जिक्र कर दिया। ये किस्सा साहबानों का था। तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए, साहबानों के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि साहबानों एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं। और सर, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। 400 का बहुमत था। मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर, आज जब मैं साहबानों पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे। उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। साहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें 8 साल से अपने कानून की लड़ाई लड़ रही साहबानों को न्याय मिला था। साहबानों को उनके पति ने तलाक दे दिया था, जिसके बाद वो गुजारा भत्ते के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें कहा कि साहबानों को गुजारे भत्ते की रकम मिलनी चाहिए। जिसके बाद पूरे देश में सियासत तेज हो गई। कई जो मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध करने लगे। जो मुस्लिम संगठन के नेता हैं वो कहने लगे कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें कोर्ट का दखल है, ये जो कुरान है उसमें अदालत की दखल है। जिसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने युवा गृह राज्य मंत्री से कहा, आप सदन में क्यों नहीं बोलते। ये युवा गृह राज्य मंत्री कोई और नहीं थे, बल्कि ये थे अब बिहार में राज्यपाल और उस समय केंद्र में मंत्री आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने सदन में बोला और क्या खूब बोला। 55 मिनट तक उन्होंने सदन में इस बात के पक्ष में बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या कुरान है उसमें दखल नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने जो कोर्ट का फैसला है उसका पुरजोर समर्थन किया और उन्होंने इस पक्ष में कहा कि साहबानों को उनका हक, उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। इस ऐतिहासिक भाषण के बाद, इस शानदार भाषण के बाद शाम को उनके आरिफ मोहम्मद खान के लिए तारीफ़ों का तांता लग गया। इस तारीफ में जो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनका भी खत था। साथ में नजमा हेपतुल्ला ने भी उन्हें खत लिख करके उनकी खूब तारीफ़ की थी और कहा था कि आपने जो कहा है वो सही कहा है। लेकिन उसके बाद दिल्ली की जो फ़िज़ा है वो बदलने लगी। जो लुटियंस की दिल्ली है, वहाँ की जो रंगत है वो इस कानून को लेकर के बदलने लगी। सुप्रीम कोर्ट को फैसले को लेकर के जो रायसीना हिल्स है, वहाँ का जो वातावरण है वो एक अलग ढंग से सोचने लगा। जो मुस्लिम संगठन के नेता हैं या फिर जो कांग्रेस कोटरी के नेता थे, वो राजीव गांधी पर लगातार दबाव बनाने लगे। वो कहने लगे कि अगर हम इसके खिलाफ कानून लेकर के नहीं आते हैं तो इससे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटकेगा, आगे इससे हमारी सरकार को भी खतरा हो सकता है। कई लोगों ने उस समय के गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को भी समझाने की कोशिश की और कहा कि आप क्यों नहीं कह देते, आप एक बार फिर से सदन में क्यों नहीं बोल देते। उस पर आरिफ मोहम्मद खान का बयान था, मैं क्या कहूँ सदन में जा कर के, मैं ये कहूँ कि जो कल मैंने कहा था सदन में वो सब कुछ झूठ था,
जो कुछ मैंने समझाया था सदन के सामने, सबके सामने, क्या वो गलत था? क्या मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष में दलीलें दी थी वो सारी चीज़ें केवल अंतरानियाँ थी? ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो अपनी कोठरी के सामने घुटने टेकने लगे। राजीव गांधी ने एक दिन ये फैसला लिया कि हम संसद में इसके खिलाफ कानून लेकर के आएंगे, और ये कानून राजीव गांधी की सरकार लेकर के आ गई। इसके बाद जो होना था उसकी तो जो बिसात है वो पहले ही बिछ गई थी। वो किस्सा पहले ही लिखा जा चुका था कि आरिफ मोहम्मद को इस्तीफ़ा देना होगा। कानून आ गया सदन में, लेकिन उसके एवज में आरिफ मोहम्मद खान ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। आज आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। आज जब रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जिक्र किया तो मुझे ये किस्सा याद आ गया। सोचा कि आपसे भी साझा कर दूं। ऐसे ही तमाम किस्से खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।